दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ आज की बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, अब होगा युद्ध, बातचीत से नहीं मान रहा चीन, LAC पर 60,000 सैनिक तैनात किया, अमेरिका ने कहा। आगे जानेंगे इस पूरी खबर को। इसी के साथ महामारी के बीच स्कूलों को फिर से खोलने पर इन राज्यों ने नहीं किया फैसला, जान लीजिए वरना पछताओगे। साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी खबर, बनने वाले हैं रहने के लिए 50,000 घर, जानिए होगा फायदा, जान लीजिए होगा बड़ा फायदा। साथ ही देखेंगे दिसंबर में किसानों के खाते में आने वाले हैं 2,000 रुपए, जल्द पूरा कर लें ये काम, जरूर जान लीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ लॉकडाउन के दौरान मानसिक स्वास्थ्य के मरीजों की संख्या में 80% की बढ़ोतरी, जानकर आप चौंक जाएंगे, जानिए इस पूरी खबर को। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। क्या वैक्सीन बंटवारे के लिए WHO और चीन सांठगांठ कर चुके हैं, जानकर रह जाओगे। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो भारत में कोरोना के मामले 70 लाख पार, 24 घंटे में 74,383 नए केस। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। अब होगा युद्ध, बातचीत से नहीं मान रहा चीन, LAC पर 60,000 सैनिक तैनात किया, अमेरिका ने कहा। पूर्वी लद्दाख में 5 महीने से जारी गतिरोध के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि चीन ने भारत की उत्तरी सीमा पर 60,000 सैनिक तैनात किए हैं। साथ ही पोम्पियो ने चीन के खराब बर्ताव और क्वाड समूह के देशों के लिए नजर आ रहे खतरे को लेकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार की खिंचाई की। उन्होंने कहा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका को चीन की ओर से पेश खतरों से जुड़े वास्तविक जोखिम हैं। साथ ही अगली खबर में, महामारी के बीच स्कूलों को फिर से खोलने पर इन राज्यों ने नहीं किया फैसला। दोस्तों आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से स्कूलों को क्रमिक तरीके से पुनः खोलने की मंजूरी दे दी है, लेकिन दिल्ली, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने अभी स्कूलों को नहीं खोलने का फैसला किया है। वहीं हरियाणा और मेघालय जैसे कुछ राज्य अभी इस बारे में कुछ तय नहीं कर पाए हैं और कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हालात का आकलन कर रहे हैं। बहरहाल अनलॉक के ताजा दिशा निर्देशों में कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों को 15 अक्टूबर के बाद पुनः खोलने की अनुमति दे दी गई। संस्थानों को पुनः खोलने का अंतिम निर्णय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर छोड़ा गया है। साथ ही अगली खबर में, ATM से नहीं निकला पैसा और खाते से कट गया तो ना हो उदास, जानिए कैसे मिलेगा वापस। कई बार ATM में पैसा नहीं रहने से या ATM में खराबी की वजह से लेन देन असफल हो जाता है। ऐसे में चिंता करने या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक एक निर्धारित समय के भीतर आपके खाते में राशि जमा कर देगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक सार्वजनिक जागरूकता पहल के मुताबिक यदि आपका ATM लेन देन असफल है और आपका बैंक एक निश्चित अवधि तक आपके खाते में डेबिट किए गए पैसों को रिवर्स नहीं करता है, तो आपको इसकी भरपाई मिलेगी। आपको बता दें, RBI ने कहा है कि बैंकों को इस तरह के लेन देन को अपने बदौलत रिवर्स करना होगा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि लेन देन असफल होने पर ग्राहक बैंक या ATM में जल्द से जल्द शिकायत दर्ज करें। साथ ही अगली खबर में, प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी खबर, तेल कंपनियां बनाएंगी उनके लिए 50,000 घर, जानिए होगा फायदा। कोरोना संकट के बीच एक राज्य से दूसरे राज्य में काम की तलाश में पहुंचे प्रवासी मजदूर वापस अपने शहर लौट आए हैं। इसके बाद प्रवासी मजदूरों की सुविधाओं को लेकर मंथन शुरू हुआ। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को प्रवासी मजदूरों के लिए 50,000 मकान बनाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि सरकार ने जुलाई में प्रवासी मजदूरों के लिए किराए के सस्ते घर बनाने की योजना को मंजूरी दी थी। ये योजना सरकार की 2022 तक सभी को अपना घर मुहैया कराने की स्कीम का हिस्सा है। ये कदम लॉकडाउन में काम और रहने का ठिकाना नहीं होने के चलते लाखों श्रमिकों के अपने गाँव, कस्बों और शहरों को लौटने पर मजबूर होने के बाद उठाया गया। इसी के साथ अगली खबर में, दिसंबर में किसानों के खाते में आने वाले हैं 2,000 रुपए, जल्द पूरा कर लें ये काम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के करोड़ों किसानों को केंद्र सरकार हर साल 6,000 रुपए देती है। 6,000 रुपए की ये रकम 3 किश्तों में सरकार की तरफ से किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर की जाती है। ये किश्त हर साल अप्रैल, अगस्त और दिसंबर में ट्रांसफर की जाती है। चालू वित्त वर्ष में किसानों के खातों में 2 किश्त भेजी जा चुकी हैं। अब सरकार दिसंबर 2020 में इस वित्त वर्ष की तीसरी किश्त किसानों के खाते में भेजेगी। ऐसे में अगर आप भी इस योजना के तहत दिसंबर में 2,000 रुपए पाना चाहते हैं तो बिना किसी देरी के PM किसान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा लें। साथ ही अगली खबर में, क्या वैक्सीन बंटवारे के लिए WHO और चीन सांठगांठ कर चुके हैं।
कोरोना वायरस वैक्सीन दुनिया भर के देशों में बिना भेदभाव बढ़ सके, इसके लिए अब चीन भी कोवैक्स का हिस्सा बन गया है। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोवैक्स गठबंधन तैयार किया है। ये इस तरह से बनाया गया है कि अमीर देश फंडिंग करें और इससे गरीब देशों तक भी वैक्सीन पहुंच सके। चीन पहले कोवैक्स से जुड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर अचानक जुड़ गया, जबकि अमेरिका इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस से भी खतरनाक थी ये महामारियां जिनमें हुई थी लाखों करोड़ों की मौत, जानकर रह जाएंगे हैरान। दरअसल वैश्विक महामारी और अन्य महामारी इंसानी जीवन की शुरुआत से ही इसकी एक खासियत रही है और निश्चित रूप से उनका प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। हालांकि इनके दौरान जो मारे जाते हैं उनका अंत निसंदेह रूप से दुर्भाग्यपूर्ण होता है, लेकिन ऐसी गंभीर बीमारी के प्रकोप का प्रभाव समाज को भी प्रभावित करता है। दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रकोप से अब तक दुनिया और लोगों के जीवन में जो प्रभाव हुए हैं, अभी से अगले कुछ दशकों पर उनके प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे में हम आपको पहले हो चुके बीमारियों के ऐसे प्रकोपों के बारे में बता रहे हैं जिनका मुकाबला पिछली कुछ सदियों में इंसानों ने किया है। H1N1 फ्लू, जिसे अधिकांशतः स्वाइन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। मेक्सिको में 2010 में इसका प्रसार शुरू हुआ था, तब इसकी कोई वैक्सीन नहीं थी। आज इसकी वैक्सीन उपलब्ध है। ये फ्लू कोरोना की तरह ही बहुत तेजी से फैला था और अगले 12 महीनों में करीब 1.4 अरब की जनसंख्या को इसका संक्रमण हो गया था। कहा जाता है कि इससे दुनिया भर में करीब 5,75,400 लोगों की जान गई थी। साथ ही अगली खबर में, अब एटीएम कार्ड की तरह दिखेगा आपका आधार, जानिए होगा फायदा। आज के समय में आधार कार्ड हर किसी के लिए कई मायनों में एक जरूरी डॉक्यूमेंट हो गया है। कई सरकारी स्कीम से लेकर स्कूलों में बच्चों के एडमिशन तक के लिए आधार कार्ड मांगा जाता है। इसके अलावा आधार कार्ड को पहचान पत्र के लिए तो इस्तेमाल किया ही जाता है। पहले आधार कार्ड पोस्ट के जरिए भेजा जाता था, लेकिन अब आपको आधार कार्ड एक नए अवतार में दिखने लगेगा। इस नए तरह के आधार की सबसे खास बात होगी कि अब रख रखाव के लिहाज से यह बेहद सहूलियत भरा होगा। आधार बनाने वाली संस्था UIDAI ने इस बारे में जानकारी दी है। साथ ही अगली खबर में, रेलवे का बड़ा फैसला, हाई स्पीड ट्रेनों में होंगे केवल एसी कोच। भारतीय रेलवे ने हाई स्पीड नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए 130 किलोमीटर प्रति घंटे या इससे अधिक स्पीड की सभी ट्रेनों में केवल एसी कोच लगाने का फैसला किया है। रेल मंत्रालय ने रविवार को इसकी घोषणा की। इन ट्रेनों में कोई स्लीपर कोच नहीं होंगे। मंत्रालय ने यह साफ किया कि इस फैसले का फर्क केवल हाई स्पीड ट्रेनों पर होगा और 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक स्पीड वाली सभी मौजूदा मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर कोच पहले की तरह मौजूद रहेंगे। साथ ही अब देखिए, यूपी में नकली शराब के कारोबार पर कसेगा शिकंजा, योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में नकली शराब के कारोबार से हर वर्ष सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान होता है और साथ ही नकली शराब के सेवन से सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं, जिसे रोकने के लिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आबकारी विभाग ने एक सिस्टम डेवलप किया है, जिसके जरिए प्रदेश में बनने वाली हर एक शराब की बोतल को ट्रैक एंड ट्रेस किया जाएगा, जिससे एक और सरकार को होने वाले राजस्व के नुकसान पर प्रभावी ढंग से रोक लगाते हुए राजस्व में एक बड़ा इजाफा होगा। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में नकली शराब के कारोबार को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही अगली खबर में, इन 3 राज्यों में अगले 24 घंटों के भीतर भारी से भारी बारिश की संभावना। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान के असर के चलते अगले 24 घंटे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम के जानकारों का कहना है कि 3 राज्यों में इस दौरान भारी से भी भारी बारिश होने का अनुमान है। स्काईमेट वेदर के पूर्वानुमान के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है। बिजली और तेज हवा के साथ गरज के साथ बड़े क्षेत्र में इस मौसम गतिविधि के साथ होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से अनुमान जताया गया है कि आगामी सप्ताह 15 से 17 अक्टूबर के बीच दिल्ली NCR में हल्की बारिश भी हो सकती है। साथ ही अगली खबर में, खुशखबरी, त्योहार के मौके पर इस राज्य सरकार ने रोड टैक्स किया माफ। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक कार, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर आदि चलाना सस्ता हो जाएगा। दरअसल दिल्ली सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले व्हीकल्स को रोड टैक्स में छूट दे दी है। ये जानकारी दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दी है। इसको लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दिल्ली के परिवहन विभाग के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने तुरंत प्रभाव से बैटरी से चलने वाले सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लगने वाला रोड टैक्स हटा दिया है। गहलोत ने ट्वीट कर कहा, दिल्ली वासियों को बधाई। जैसा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई ईवी पॉलिसी की घोषणा करते हुए वादा किया था, दिल्ली सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है। साथ ही अगली खबर में, लॉकडाउन के दौरान मानसिक स्वास्थ्य के मरीजों की संख्या में 80% की बढ़ोतरी। कोरोना काल में लॉकडाउन के दिनों में इसका महत्व अधिक बढ़ गया है। इस महामारी से लोगों के मानसिक सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ा है। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना काल में मानसिक पीड़ा सबसे अधिक युवाओं को हुई है।
मेंटल हेल्थ की समस्या बुजुर्ग लोगों से युवा लोगों में शिफ्ट हुई है। ज्यादातर मरीजों की उम्र 19 से 40 साल के बीच की है और इनमें से लगभग आधे लोगों को पहले कोई भी मेंटल समस्या नहीं थी। सबसे ज्यादा चिंता नौकरी छूटने, पास में कोविड केस मिलने और लॉकडाउन के कारण दोस्तों और परिवार से न मिल पाने के कारण हुई है। पहले बुजुर्ग लोग मुख्य रूप से अकेलेपन से प्रभावित थे क्योंकि उनके बच्चे विदेश में रहते थे। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर